आज लोक आस्था महापर्व छठ का तीसरा दिन है। हिंदू धर्म में दिवाली के छठे दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समापन होता है। ये त्योहार भगवान सूर्य और माता छठी को समर्पित होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार छठ महापर्व कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते और उदय होते सूर्य देवता को अर्घ देकर मनाया जाता है। इस बार छठ महापर्व 25 अक्टूबर को शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। 27 अक्टूबर यानी कि आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, जो बहुत ही खास होता है। इस दिन संध्या अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और उगते सूर्य सप्तमी को अर्घ देकर व्रत समाप्त होता है। इस 4 दिवसीय त्योहार में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करना बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को कठोर नियमों के अनुसार 36 घंटे तक रखा जाता है। ये त्योहार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व में मुख्य सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। आइए आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ के तीसरे दिन का पूजा की अर्घ का समय और पारण का समय। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा यानी कि संध्या अर्घ माना जाता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 27 अक्टूबर को सूर्योदय 6:30 पर और सूर्यास्त 5:40 पर होगा। इस दिन व्रती और भक्त किसी पवित्र नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन कार्तिक माह की सप्तमी तिथि का होता है, जिसमें इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। छठ पूजा के लिए 2 बड़े बांस की टोकरी लें, जिन्हें पथिया और सूप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही डगरी, पोनिया, ढाकन, कलश, पुखार, सरवा भी जरूर रखें। बांस की टोकरी में भगवान सूर्य देव को अर्पित करने वाला भोग रखा जाता है, जिसमें ठेकुआ, मखान, भूसवा, सुपारी, अंकुरी, गन्ना आदि चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा टोकरी में 5 प्रकार के फल जैसे कि शरीफा, नारियल, केला, नाशपाती और बड़ा वाला नींबू रखा जाता है। इसके साथ ही टोकरी में पंचमेर यानी कि 5 रंग की मिठाई रखी जाती है। जिन टोकरी में आप छठ पूजा के लिए प्रसाद रख रहे हैं, उन पर सिंदूर और पिठार जरूर लगाएं। छठ के पहले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।